मार्केट्स के साथ अमेरिकी शटडाउन खत्म होने की उम्मीद है। अक्टूबर से चल रहे सरकारी शटडाउन खत्म होने की संभावनाएं सीनेट एक समझौते की मंजूरी के तौर पर देख रहा है। चलिए अब हमारे सहयोगी विश्व मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरे ग्लोबल अपडेट के लिए। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, किस तरह के संकेत यूएस और एशिया के मार्केट से आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले गिफ्ट निफ्टी इसे हम बात करते हैं। यहाँ पर 50 अंकों के आसपास की तेजी दिख रही है, 25,600 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। बाकी एशियाई बाजार हमने पिछले हफ्ते में देखा, जिस तरह से एआई की चिंताओं की वजह से एआई लिंक जो स्टॉक्स थे वहां पर काफी ज्यादा बिकवाली दिखी थी। तो अक्रॉस द एशिया हमने खास करके गुरुवार और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में काफी ज्यादा गिरावट की थी, लेकिन वहां से आज रिकवरी की कोशिश है और रिकवरी में सबसे ज्यादा निक्के पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते निक्के में गिरावट ज्यादा थी। बैंक क्योंकि काफी उनका एक्सपोजर है एआई लिंक्ड स्टॉक्स में, वहां पर काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली थी। लेकिन आज कोरिया के बाजार हो, जापान के बाजार हो, जहां पर ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स से भी अच्छे दिख रहे हैं। डाउ करीब करीब 100 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं। नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। पिछले हफ्ते नैस्डैक में 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी, 1.5 से 2% तक डाउ और S&P 500 भी टूट गए थे। लेकिन वहां से अब फ्यूचर्स मार्केट ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि आज अमेरिकी बाजारों में रिकवरी दिख सकती है, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, शटडाउन जो अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है, जो 1 अक्टूबर से चला आ रहा है, उसके खत्म होने की संभावना है। क्योंकि शटडाउन की वजह से अनिश्चितताएं काफी ज्यादा थी और कई सारे सरकारी अहम आंकड़े नहीं आ पा रहे थे। अब उम्मीद है कि वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, तो ये बाजार को सपोर्ट कर रहा है। करीब करीब 8 डेमोक्रेट, कम से कम 8 डेमोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल के समर्थन देने के लिए अपनी बात कही है। कल ही शाम की ये खबर आई है यूएस से, और कहा जा रहा है इस पर वोटिंग होगी और सीनेटर्स इसके लिए तैयार हो गए हैं। 60 वोट चाहिए और 61 वोट उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। ये एक अहम खबर है, इससे पूरा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड को भी इससे काफी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन गोल्ड आज के सत्र में भी कॉमेक्स फ्यूचर्स में मजबूती दिखा रहा है। करीब करीब $4,003 के ऊपर कॉमेक्स पर फ्यूचर्स में गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट का भाव $64 के करीब ट्रेड कर रहा है। लगातार दूसरे हफ्ते हमने पिछले हफ्ते बिकवाली देखी थी क्रूड में, लेकिन आज हफ्ते के पहले दिन फ्यूचर्स में ब्रेंट में यहाँ पर हल्की रिकवरी दिख रही। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो, लेकिन आज पॉजिटिव नोट पे बाजार की ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि संकेत एशिया से और यूएस फ्यूचर्स से अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल विश्व मोहन, तो आपने सुना यूएस और एशियन मार्केट से यहाँ पर पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखें तो अभी फिलहाल 0.03% की मामूली गिरावट के साथ यहाँ पर संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एक बार एफआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से एफआईएस की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही थी, जो लास्ट सेशन हुआ फ्राइडे का, उसमें थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर नजर आई है। एफआईएस ने फ्राइडे के जो मार्केट में सेशन में जो खरीदारी की है वो 4,581 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी की। डीआईएस ने भी लगातार डीआईएस की ओर से खरीदारी यहाँ पर होती हुई नजर आई है। 6,674 करोड़ की यहाँ पर डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 2,721 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आई है। वहीं अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर 11,620 की खरीदारी के आंकड़े आते हुए नजर आए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,503 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली आई है। वहीं स्टॉक ऑप्शन में 141 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली आती हुई नजर आई है। चलिए इस वक्त हमारे खास मेहमान अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। सर सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि वहाँ का जो इतना लंबा शटडाउन जो चल रहा था, वहां पे अब उम्मीदें जताई जा रही है कि ये शटडाउन जल्द ही खत्म हो सकता है और फिर से जो पैरोल का डेटा है वो आने लग जाएगा। तो किस तरह के संकेत, एक बार आप थोड़ा सा क्विक अपडेट दे सकते हैं कि किस तरह का सेटअप अब आगे यहाँ से होता हुआ नजर आएगा, इंडियन मार्केट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट गिरेगा? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। बिल्कुल ये थोड़ी सी पॉजिटिव थोड़ी सी लग रहा है कि आते हुए दिख रही है। शटडाउन थोड़ा सा वहाँ पे अमेरिका में खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत से जरूर ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा अभी भी ऐसा थोड़ा मानना है कि हम थोड़ा सा अभी भी रिजल्ट सेशन में ये वाला हफ्ता और थोड़ा सा रिजल्ट सेशन में हमारा रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कंसोलिडेशन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एफआईएस का अभी भी कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर हमारे यहाँ पे बना हुआ है। तो थोड़ी सी दिक्कत ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब ऊपर के स्तरों से आ सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरह
कंटिन्यूस शो पे आपको बोलते हैं कि 25,500 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो थोड़ा सा उसके नीचे हम क्लोज हुए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के दिन में भी थोड़ा सा हम अगर 25,500 के नीचे ट्रेड करते रहेंगे तो थोड़ी सी जो गिरावट है या स्टॉक वाइज करेक्शन हम बोल सकते हैं निफ्टी वाइज, तो वो थोड़ा सा कंटिन्यू अभी भी रह सकता है। ऊपरी स्तरों पे हमको रुकावट जरूर देखने को मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे मेरे हिसाब से, अगर 25,450 के नीचे हम ट्रेड करते हैं तो 25,400 25,350 कुछ ये लेवल हमको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि 25,550 25,600 650 निकालना इतना आसान नहीं रहेगा बाजार के लिए। थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर वापस से सेलिंग वहाँ पे आ सकती है। तो ओवरऑल बाजार जो अपना दिखता है मुझे ऐसा कि कंसोलिडेशन करेगा इस रेंज में, और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर अभी भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बिहार चुनाव के भी नतीजे इस हफ्ते में हमको आते हुए दिखेंगे। तो ये जो हमारे जो डोमेस्टिक रीजन है उसके कारण से थोड़ा सा बाजार अभी मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन कर सकता है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा उसने एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्मेंस दिखा था, तो मैं जो कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ तो बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस हमको दिखेगा, तो वो एक जरूर बन सकता है। यहाँ पे 57,700 57,500 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी नीचे में बाय करने के लिए। 57,600 57,500 का भी वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऊपर मुझे ऐसा लगता है 58,100 58,300 ये जो लेवल है, ये टारगेट इसको रूप में ले सकते हैं। से हमको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। बिल्कुल, तो निफ्टी आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर नजर आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए आउट परफॉर्मिंग की राय यहाँ पर दे रहे हैं। रत्नेश जी, दो कंपनियां हैं, नतीजे आए थे, तो क्विक यहाँ पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बजाज ऑटो के उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे हैं, साथ ही ट्रेंट ने भी अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं। अब आगे निवेशक यहाँ से क्या करे और किस तरह का सेटअप यहाँ से बजाज ऑटो और ट्रेंट में नजर आता है? नतीजे कैसे लगे आपको? बिल्कुल, बजाज ऑटो के नतीजे तो थोड़े से उम्मीद के मुताबिक आए हैं। बजाज ऑटो यहाँ पे पहले से करेक्शन कर रहा था। ऑटो सेक्टर में पिछले सीरीज में हमने अच्छी तेजी देखने को मिली थी, पर अब बजाज ऑटो में थोड़ा सा अभी भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ, हालांकि किसी तरह का तेजी का स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ बजाज ऑटो में, पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 8,700 8,600 के आसपास में कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकता है। नीचे के सपोर्ट ये रहेंगे। ऊपर में कहीं 8,850 8,900 ये कुछ अगर इसके आसपास में कहीं पे आता है तो एक मुनाफा वसूली की जरूर सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो में ऊपरी स्तर पर भी आपको सुझाव दिए हैं, देखने को मिल सकते हैं। रत्नेश जी, आज के लिए कौन सी ट्रेडिंग पिक्स होगी आपकी? बिल्कुल, दो बाय रहेंगे दोनों तरफ से। जो दो बाय है दोनों बाय रहेंगे। एक, जैसे मैंने कहा कि हमको फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तो बज फाइनेंस इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1,050 का स्टॉप लॉस लगा के 1,130 का टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। और जो आपने ऑटो सेक्टर का जो जिक्र करा तो उसमें M&M का आउट परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला, तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी में आपको अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 3680 का स्टॉप लॉस लगा के 3760 का टारगेट यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, तो दो पर आपकी राय है। ऑटो सेक्टर से बजाज फाइनेंस पर राय दी है इन्होंने, स्टॉप लॉस लगाना 1050 का, टारगेट्स आपको 1130 तक के यहाँ पर नजर आ सकते हैं। M&M पर भी बाय की कॉल है, 3760 के टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है 3680 का। रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के ट्रेडिंग कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक्स से न्यूज़ पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जिनसे हम विस्तार में स्टॉक न्यूज़ और ब्रोकरेजेस पर भी चर्चा करेंगे। सबको पता है, एसोसिएशन विद SBI बेस्ट